बॉलीवुड की ख्यातनाम हस्ती जैकुलिन फर्नांडिस को बुधवार को ईओडब्ल्यू ने 8 घंटे तक समन किया। इंट्रोगेशन चला। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं उनके एडवोकेट प्रशांत पाटिल सर। उनसे जानेंगे कि क्या केस है सर। बड़े आरोप लग रहे हैं इसके खिलाफ। पूरी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि जैकुलिन फर्नांडिस भी जो 200 करोड़ का जो एक्सटॉर्शन है, सुकेश चंद्रशेखर का नाम आया है इसमें और उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जो 200 करोड़ का सो कॉल्ड एक्सटॉर्शन केस है सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ, उसमें कहीं पे भी जैकलिन के खिलाफ कोई आरोप आज तक तो कोई किसी ने, ना दिल्ली पुलिस ना इकोनॉमिक ऑफेंस सेल ने अभी तक किए हुए हैं। लेकिन अगर आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट की बात कर रहे हैं जिसमें उनको अक्यूज्ड बनाया गया है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूरी चार्जशीट हमने पढ़ी है। उसमें कुछ एविडेंस ऐसे है जिसमें ये प्राइमा फेसी दिखता है, इट्स वेरी क्लियर इन दैट एविडेंस दैट जैकलिन ने इस गिफ्ट्स को मना किया है। जैकलिन और किसी और विटनेस के साथ कुछ व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिट्रीव किया हुआ है। उस एविडेंस को अगर हम देखते हैं प्राइमा फेसी, तो ये दिखता है कि जैकलिन इस गिफ्ट्स को मना कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जैकलिन इस केस में विक्टिमाइज्ड कैसे हुई, वो कैसे कॉन्ड हुई, उसके थोड़ा सा एक फंडामेंटल आपको बैकग्राउंड देता हूँ इस मैटर का। इस केस में हुआ ऐसा कि ये जो मेन एक्यूज्ड है, इन्होंने एक मॉड्यूलर फ़ोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एक स्पूफ कॉल का इस्तेमाल करके, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एक लेडी है जो बहुत बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओनर है दिल्ली में, उनके फ़ोन पे फ़ोन किया। अब जो भी विक्टिम्स थे उनको ऐसा लगता है कि जब आपके ट्रू कॉलर आईडी पे दिखता है यूनियन होम मिनिस्ट्री कॉलिंग एलिजेडली, जबकि ये स्पूफ कॉल होता था। जब ये कॉल आता था तो विक्टिम को लगता था कि उनको एक यूनियन होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आ रहा है, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हमसे बात कर रहे हैं, और उस मद्देनज़र से वो विक्टिम फंस जाता था इस कन्वर्सेशन में। ऐसे झूठ बोल के एक दूसरे लेडी से ये मेन एक्यूज ने 200 करोड़ ठगे थे। ये मेरा केस नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में नॉलेज है। दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर रजिस्टर करके मेन एक्यूज के खिलाफ मकोका के चार्जेस लगाए, जो ड्रैकुलियन एक्ट है। अगर हम दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को सही मानते हैं ऐसे, तो वही मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करके, सेम मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी स्पूफ कॉल का इस्तेमाल करके, ये जो मेन एक्यूज है इन्होंने जैकलिन फर्नांडिस जी के जो स्टाइलिस्ट है उनको फ़ोन किया। जब उनको फ़ोन आया तो उनको फ़ोन आया यूनियन होम मिनिस्ट्री का, तो स्टाइलिस्ट को लगा कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, उन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद एक ब्यूरोक्रेट ने उनको ऐसा बताया कि एक शंकर वेला नाम की व्यक्ति आपसे मिलेंगे, ये तमिलनाडु के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के नेफ्यू है और एक बहुत बड़े टेलीविज़न इंडस्ट्री के मालिक है, ये जैकलिन जी के साथ कोई प्रोफेशनल काम करना चाहते हो। उस हिसाब से इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये इनपर्सोनेटेड फिगर और फिक्टिशियस फिगर को लेके ये शुरुआत हुई। अब इसके आगे क्या हुआ वो मैटर ऑफ एविडेंस है जो मैं कोर्ट में रखूंगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सच एक ना एक दिन बाहर आएगा। जब ये सच बाहर आएगा तो पब्लिक डोमेन में पता चलेगा कि जैकलिन इस केस में एक विक्टिम है। मतलब आपका ये कहना है कि जैसे दूसरे लोगों को इस केस में फंसाया गया, उसी तरीके से जैकुलिन को फंसाया गया। यूनियन होम मिनिस्ट्री के नाम से फ़ोन आते थे। तो ये क्या बात है कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये सामने आ रहा है, ऑफिशियल्स ने भी ये कहा है कि जैकुलिन ने ये एक्सेप्ट किया कि वो सुकेश चंद्रशेखर से 6 महीने से डेटिंग कर रही थी। देखिए, जहाँ तक कि मेरे इंस्ट्रक्शंस है, मैंने जो स्टेटमेंट्स पढ़े जैकलिन के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने, उसमें तो किसी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया है। हैविंग सेड दैट, कल उनका दिल्ली पुलिस के सामने स्टेटमेंट हुआ था, जो कि मेरे इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि स्टेटमेंट के दौरान में था नहीं, जो मुझे इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसा कोई भी एक्सेप्टेंस उन्होंने किया नहीं है। जैकलिन वॉज ट्राइंग टू नो हिम, ऑब्वियसली सुकेश वेंट आउट ऑफ हिज वे टू वू हर, लेकिन एज सच उनके बीच में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि जैकुलिन ने सुकेश चंद्रशेखर से, जो कि आप कह रहे हैं शंकर वेला के नाम से उनसे मिल रहे थे या बात चल रही थी, बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए, चाहे वो कार हो, ज्वेलरी हो या चाहे कोई भी दूसरे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हो। देखिए, गिफ्ट्स में 2 पार्ट होते हैं, एक डिमांड होता है, दूसरा एक्सेप्टेंस होता है। किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या दिल्ली पुलिस हो, रिस्पेक्टफुली मैं ये कहना चाहता हूँ, इट्स अ लीगल सबमिशन, कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना किसी का स्टेटमेंट है कि जैकलिन ने कोई गिफ्ट की डिमांड की थी, पहली बात। दूसरी बात, ये गिफ्ट जब आए वो किस प्रोसेस के थ्रू आए, कैसे जैकलिन तक पहुंचे, उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये दोनों चीज़ें कोर्ट के सामने जब एविडेंस चलेगा 10 दिन के बाद, उस वक्त हम लोग आर्ग्यू करेंगे। अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ
कि अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आपकी एलिगेशन सही है, 2 मिनट के लिए इसे मान लेते हैं कि किसी ने किसी के गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए, इसका मतलब यही नहीं कि वो इंसान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक अक्यूज्ड बन जाता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 8 घंटे के समन के दौरान पिंकी ईरानी और जैकुलिन फर्नांडिस में 2 घंटे तक कहासुनी चली, तो पिंकी ईरानी का क्या रोल है और ये कहासुनी क्यों हुई? मुझे नहीं पता कि ये बात कहाँ से छिड़ गई, कि ये कहाँ सुनी हुई। मेरे पास ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जबकि मैं पुलिस स्टेशन में था वहाँ पे, लेकिन मैं स्टेटमेंट के दौरान अंदर नहीं बैठता था। आज तक मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि पिंकी ईरानी और जैकलिन में कुछ कहाँ सुनी हुई। लेकिन कन्फ्रंटेशन होता है, कन्फ्रंटेशन में सच बाहर निकलना ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत फेयर है, दे आर वेरी फेयर इन देयर इन्वेस्टिगेशन, दे वांट टू गो टू द रूट ऑफ द मैटर विच इज़ बट नेचुरल। तो हो सकता है कि जैकलिन और पिंकी ईरानी के बीच में जो व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, जो दोनों का नरेशन है इस केस को लेके, तो सच्चाई बाहर लाने के लिए दोनों के आमने सामने बिठा के कन्फ्रंटेशन हुआ हो, लेकिन उन दोनों के बीच में कहाँ सुनी हुई है ये मुझे नहीं पता। पिंकी ईरानी का क्या रोल है इस केस में? इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस, अनफॉर्चुनेटली मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे माना जाता है कि शायद पिंकी ईरानी ने सुकेश को जैकलिन से इंट्रोडक्शन करवाया है, ऐसे एक माना जाता है। अब उसमें सच क्या है झूठ क्या है ये कोर्ट के सामने रखेंगे। और एक पूरा ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एलिगेशंस भी लग रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू वापस जैकुलिन को समन भेज सकती हैं, तो इससे जैकुलिन पे क्या असर पड़ रहा है और आपका आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, अगर उनको वापस समन्स आएगा तो जैकलिन की जिम्मेदारी है, इट्स अ ड्यूटी टू गो एंड कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। अगर वो वापस समन करेंगे तो वो ज़रूर जाएंगे, जैकलिन ज़रूर जाएगी, ज़रूर स्टेटमेंट देगी, और पुलिस का काम है फेयर इन्वेस्टिगेशन करना, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करना इसकी जिम्मेदारी, जैकलिन की जिम्मेदारी, उसको जाना ही पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें बड़ी गंभीर खबर दी है, माहिती दी है यहाँ की। जैकुलिन का यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है, जैसे दूसरे लोगों को फंसाया गया उसी तरह से शंकर वेला नाम दे करके सुकेश चंद्रशेखर जैकुलिन के सामने आए और उन्होंने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया कि रिलेशनशिप में थे या डेट पे जा रहे थे। और ये एलिगेशंस लगना, ऐसे कहा जा रहा है कि ईडी के पास पूरे प्रूफ हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं जहाँ पे जैकुलिन फर्नांडिस ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो है डिनाई कर रही है। देखना ये होगा आगे जैकुलिन को कब समन आता है या इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या बाहर आता है।